हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज कुष्ठ प्रशिक्षण आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो कुष्ठ प्रशिक्षण यानी हम लेप्रोसी के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। और यहाँ से ये लक्षण हम यहाँ से बात करेंगे और कुछ स्लाइड्स हैं जिनको आपको क्लियर डायग्नोस यहाँ से हो जाएगा कि ये पर्सन सस्पेक्टेड है लेप्रोसी का और ये लेप्रोसी इसको हो सकती है। और ये जो लेक्चर है किसको यूजफुल होगा, जैसे आप मेडिकल ऑफिसर हैं यानी कोई भी डॉक्टर है, चाहे एलोपैथी सही चाहे आयुष का कोई डॉक्टर सही, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, चाहे कोई पैरामेडिकल सही तो उसको भी ये लक्षण बिल्कुल आनी चाहिए। और तीसरा, उन व्यक्ति को विशेष से इनके लक्षण जरूर आने चाहिए जिनके कोई रिलेटिव पॉजिटिव रहे हो लेप्रोसी से, इनके परिवार में किसी ने सफ़र किया हो, इनके मित्र किस कोई पॉजिटिव रहे हो, इनके आसपास यानी कोई नेबरर पॉजिटिव रहे हो। तो ये लक्षण क्योंकि उनमें इजीली एक से दूसरे में ट्रांसमिशन हो जाता है और देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है और चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आपको यहाँ से लग रहा होगा ये हमारा क्या है, कुष्ठ प्रशिक्षण के बारे में यहाँ से बोला गया है। तो कुष्ठ कहो और चाहे इसको क्या है हम लोग इंग्लिश में इसको क्या है लेप्रोसी कहो, और दूसरा इसको कहते हैं हैंसन डिजीज। ये क्या है, हैंसन साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसको भी हैंसन डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, लेप्रोसी है कुष्ठ रोग है, इसको चाहे कुष्ठ रोग यहाँ से कहिए। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक चीज है। तो ये पहचान हेतु पूछे जाने वाले प्रश्न जब भी, चाहे बेसिकली क्या है, आशा है एएनएम्स हैं, अगर किसी पर्सन के घर हम लोग जाते हैं तो ये सब चीज़ें उनको पुटअप करने चाहिए क्वेश्चन। क्या आपकी त्वचा पर दाग धब्बे जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से सुन्नपन है, यानी आपकी त्वचा का पहले एग्जामिन करें और उस त्वचा पे देखें। भाई किसी पर्सन का अगर पूछोगे जाके उससे तो वो मना कर देगा, क्यों? क्योंकि उसके पीठ पे हमको नहीं दिखाई पड़ता है, हम देखेंगे तभी पता चलेगा उसके पीठ पे कोई दाग धब्बा है या नहीं। तो बेसिकली जो पॉइंट यहाँ से दिया गया है वो हमारा क्या है, आशा और एएनएम बहन के लिए है। और परिवार में कोई भी सदस्य है तो उसको एक बार देखेगा, एग्जामिन करेगा तभी पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसके एग्जामिन करेंगे बॉडी को। तो बॉडी पे देखेंगे अगर कोई दाग या धब्बा यानी कोई भी उसमें पैच है या नहीं। अगर पैच उसमें मिल जाता है तो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें सुन्नपन होगा। तो अभी डिस्कस करेंगे सुन्नपन कैसे चेक करते हैं। सुन्नपन यानी उस या दाग धब्बे में कोई किसी चीज़ का हमको ठंडा है गर्म है छूने का एहसास नहीं होगा, कम हो सकता है या फिर फुल्ली भी हो सकता है। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या आपकी कोहनी, घुटने व टखने में दर्द या झंझनाहट है, यानी आपकी कोहनी में, क्योंकि यहाँ से तंत्रिकाएं निकलती हैं और कुष्ठ रोग में तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। तो जिसकी वजह से अगर तंत्रिकाएं अगर आपकी प्रभावित कुष्ठ रोग की वजह से होंगी तो आपके घुटने में और कोहनी में यहाँ से अल्लर नर्व यहाँ से निकलती है, तो उसको अगर बहुत तेज यहाँ पे छूने पे बिल्कुल दर्द होगा और ये मोटी हो जाती है, हमको एहसास होगा। बिल्कुल घुटने के नीचे से बिल्कुल वहाँ भी एक तंत्रिका निकलती है, तो वहाँ भी। और टखने यानी हमारी क्या है एंकल पे भी यहाँ पे क्या है दर्द और झंझनाहट का स्टार्ट होना, यानी ऐसी जगह कोहनी, घुटने और टखने में दर्द अगर झंझनाहट है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन हमारा हो सकता है कि वो लेप्रोसी की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद में थर्ड जो हमारा साइन है और उसको कह सकते हैं, उसको पुटअप करना, क्या आपको गर्म या ठंडे का एहसास होता है, यानी ठंडे और गर्म का एहसास कहाँ पे, वहाँ पे आपको लगेगा जहाँ पे आपका सुन्नपन या त्वचा में खराबी है। तो मान के चलिए आपको इस इस अल्लर नर्व यहाँ पे खराब हो गई थी लेप्रोसी की वजह से, तो अल्लर नर्व की सप्लाई एरिया हमारे दो उंगलियों में यहाँ पे जाती है और रिंग फिंगर में हाफ जाती है। तो हमको पता ही नहीं चलेगा ठंडा या गर्म इस जगह, या फिर छूने पे सेंसेशन, जैसे हमने चाय का कोई गिलास लिया और पकड़ा उसको तो हमको इस जगह तो पता लग रहा है लेकिन ऐसी जगह पता नहीं लग रहा है। तो ऐसी एरिया जहाँ पे ठंडा और गर्म का पता नहीं लगे, वहाँ पे कोई सेंसेशन लॉस हो जाए, तो वहाँ वो भी सस्पेक्टेड हो सकता है, हमारा लेप्रोसी का केस हो सकता है। क्या आपकी हथेली अथवा पैर के तलवे या दोनों में सुन्नपन है? अभी हमने बात की जब नर्व हमारी प्रभावित हो जाएंगी, जब हमारी क्या है यहाँ से रेडियल नर्व यहाँ से निकलती है हमारी, ठीक है, और यहाँ से मीडियन नर्व के असेसमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे अल्लर नर्व यहाँ से निकलती है कोहनी से। तो अल्लर नर्व और मीडियन नर्व का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो पूरा पूरा हमारा हाथ सुन्न हो जाएगा। ऐसे दोनों में देखने को मिलेगा। ऐसे ही तलवा में, अगर तलवा में हमारे जो नर्व अगर लेप्रोसी से प्रभावित हो जाएगी, टीबियल पोस्टीरियर टीबियल के नाम से जानते हैं, तो पूरा तलवा सुन्न पड़ जाएगा। तो हाथ या तलवे में अगर सुन्नपन है
पता आपको नहीं चलता है तो हमारा लेप्रोसी का साइन हो सकता है। आप एक बार इसको ज़रूर किसी डॉक्टर से जाके एग्जामिन करा लें, इसको डिले बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद में जो नेक्स्ट साइन देखने को मिलता है, आप पूछोगे पुटअप करोगे, क्या आपके हाथ अथवा पैर दोनों में सुन्नपन है? अभी बात हमने कर ली थी हथेली कहो और चाहे पैर कहो, आपके हाथ या पैर दोनों में सुन्नपन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सवाल आप पूछोगे किसी के घर पे जाकर, क्या आपके किसी भी वस्तु को पकड़ने से, किसी भी वस्तु को हाथों से पकड़ने व उठाने में कमजोरी महसूस होती है, अथवा किसी वस्तु को पकड़ने व उठाने में छूट जाती है? अब पकड़ने या उठाने मीन्स आप हाथ का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे। अगर हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं और नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी क्या है, तंत्रिकाओं में कोई प्रभावित है, जिसकी वजह से हमारा मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी अगर स्थिति है, जैसे हम बटन नहीं लगा पा रहे हैं इस हाथ से, या फिर खाना नहीं खा पा रहे हैं, चम्मच को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, या फिर और भी कोई वस्तु हम उससे ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, छूट जाती है, तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी तंत्रिकाओं में इन्वॉल्वमेंट है, और इसकी वजह से हमको लेप्रोसी की वजह से भी हो सकता है, और भी रीजन हो सकते हैं। तुरंत उसको एग्जामिन कराएं, चिकित्सक के पास तुरंत भेजें, उसको देखें। इसके बाद में नेक्स्ट है, क्या आपके हाथ या पैरों की उंगलियों में झंझनाहट है? झंझनाहट तब होगी जब हमारा नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, यानी तंत्रिकाओं का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, यानी हाथ इसमें झंझनाहट है, इसमें आपको झंझनाहट लगती है, और पैरों में, आपके दोनों पैरों में बहुत झंझनाहट रहती है, तो इस कंडीशन में आप तुरंत एग्जामिन करा लें। ये सस्पेक्टेड लक्षण है हमारे किसके, लेप्रोसी के हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है जो बहुत कॉमन सिम्टम्स है, क्या आपके पैरों में कमजोरी है? चलते समय जूता या चप्पल निकल जाते हैं, जूता या चप्पल निकल जाते हैं, या जूता चप्पल का एहसास नहीं होता है, तो ये सिम्टम्स या लक्षण हमारे कुष्ठ रोग का, लेप्रोसी का या हैंसन डिजीज का हो सकता है। तो तुरंत उसको एग्जामिन कराएं, और आशा या एएनएम बहनें कोई सर्वे कर रही हो तो अगर ऐसी स्थिति आपको मिलती है तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे उसको जाकर तुरंत एग्जामिन कराएं, कहीं ये लेप्रोसी का लक्षण तो नहीं है, लेप्रोसी की वजह से तो नहीं आ रहा है। इसके बाद में क्या आपके शरीर में कहीं नसें मोटी या महसूस होती हैं? अभी हमने बात की, क्योंकि नसों का मीन्स हमारे क्या है, तंत्रिकाओं का मतलब होता है, यानी तंत्रिकाएं आपके, जैसे आपके यहाँ से अल्लर नर्व निकलती है, तो अल्लर नर्व का मीन्स यहाँ पे अगर आपको ऐसे करके देखोगे तो बहुत कॉर्ड लाइक दिखाई देगी, मोटी दिखाई देगी, और खासकर ये किसी में लग जाए तो बहुत पेनफुल होगा, दर्द होगा। तो ऐसी अगर स्थिति है, नसें आपकी मोटी हो रही हैं, तंत्रिकाएं, तो तुरंत उसको एग्जामिन कराएं। किससे एग्जामिन कराएं? कहीं भी आपको जो चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो, सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ पे उनसे करें, और इसका निःशुल्क उपचार और निःशुल्क जांच है। इसके बाद में कुछ और यहाँ पे है, कुष्ठ रोगी की पहचान के लिए जो संदिग्ध शरीर या देह का परीक्षण किया जाना है। अब पहचान के लिए परीक्षण कैसे उसको किया जाना है, उसको आप देखते हैं। त्वचा के रंग में कोई भी परिवर्तन हो, यानी त्वचा के रंग में परिवर्तन होगा तो वहाँ पे आपको पैच दिखाई देगा, धब्बा दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। त्वचा लाल या फीके रंग का धब्बा हो सकता है, त्वचा कैसे, लाल रंग का भी हो सकता है और फीके रंग का भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य बात है, त्वचा में कोई दाग या धब्बा होना चाहिए, और साथ ही उसमें पूर्ण रूप से सुनपन या सुनपन का एहसास होना चाहिए। या तो दाग या धब्बा जो त्वचा में डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हुआ है, तो उसमें क्या दाग धब्बा बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, तो उसमें या तो कंप्लीटली लॉस ऑफ सेंसेशन होगा या फिर पार्सली लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, या तो बिल्कुल छूने पे पता ही नहीं चलेगा या फिर हल्के हल्के वहाँ पे पता लग रहा होगा। इसके बाद में दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी सस्पेक्टेड हमारे जो लक्षण हैं, चमकीली या तेलीय त्वचा। कोई भी पर्सन की त्वचा बहुत कैसी हो, चमकीली है और बहुत तेलीय है। जो भी पैच हमारा लेप्रोसी का हो जाता है तो बहुत कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, शाइनिंग वहाँ पे देखने को आपको मिलती है। और ये जो चमकीली और तेली त्वचा खासकर हमारी किस्में देखने को मिलती है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। जो त्वचा हमारे होता है फेस, इसमें थोड़ा सा प्रभावित होता है, तो फेस में हमेशा बहुत चिकनापन देखने को मिलेगा और हमारा त्वचा कैसी, तेलीय देखने को मिलेगी। ऑयली और शाइनिंग फेस अगर देखने को मिलता है तब भी कह सकते हैं। इसके बाद में है कर्ण पल्लव का मोटा होना और कर्ण पल्लव पर गांठें या त्वचा पर गांठें होना। तो कर्ण पल्लव मीन्स हमारे क्या है, जी हमारे पिन्ना हो गए, ठीक है, ईयर पिन्ना है, तो इनको क्या है यहाँ पे मोटे हो जाते हैं, इन पे गांठें निकलने लगती हैं, चेहरे पे गांठें हो सकती हैं, त्वचा पे कहीं भी गांठें निकले और बुखार आपको आ रहा है तो कहीं ना कहीं साइन या सिम्टम्स हमारे लेप्रोसी का हो सकता है, तुरंत उसको एग्जामिन कराएं। इसके बाद में नेक्स्ट देखो,
लक्षण है हमारा, ये है नेत्रों को बंद करने में दिक्कत या नेत्रों से पसीना आना, यानी नेत्र मीन्स हमारी आंखें, आंखों में बंद करने में प्रॉब्लम्स हो रही। अभी हम बात करेंगे कैसे प्रॉब्लम्स उसको डिटेक्ट करेंगे और क्या सिम्टम्स इसमें, यानी अभी यहाँ ये इतना समझ लेते हैं, आंख में बंद करते समय हम एक आंख अगर बंद नहीं हो रही और खासकर आंखों में पानी भी आपको आ रहा है तो भी ये लेप्रोसी का साइन हो सकता है। बॉडी पे आपके ना कहीं पैच होगा, नर्व का इन्वॉल्वमेंट आपकी बॉडी में हो सकता है। इसके बाद में है आपकी भौं यानी आईब्रो है उनका खत्म हो जाना। ठीक है, तो किसी किसी पर्सन के बिल्कुल आईब्रो कभी लॉस हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, या फिर आधे रह जाते हैं आईब्रो मीस, है ना। तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन हमारे लेप्रोसी का हो सकता है, जिसे मेडोरोसिस के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में 6 है हाथों में घाव या दर्द रहित घाव या फिर हथेली पे छाले पड़ते हैं। ठीक है, तो हाथों में कोई भी घाव बन जाए या उस घाव में दर्द ही नहीं होगा और हथेली पे छाले पड़ जाते हैं, तो ये भी है। बॉडी पे कहीं भी आपको छाले देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं और ऐसा लगता है कि हमको क्या है जल गए हैं, जैसे हम जल जाते हैं वैसे बिल्कुल छाले पड़ जाते हैं, तब उसको भी आप इग्नोर ना करें, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है हमारी अंदर बॉडी के अंदर लेप्रोसी का बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है और हो सकता है उसको। ठीक है, तो कोई भी घाव सुन्न होगा तो घाव का पता ही नहीं चलेगा, घाव हो जाएगा वहाँ पे, ना तो दर्द होगा और जल्दी घाव ठीक भी नहीं होते हैं लेप्रोसी में। इसके बाद में देखो और हमारा जो सस्पेक्टेड लक्षण है जो मरीज हो सकते हैं इसके, कमीज या जैकेट के बटन बंद करने में असमर्थता, अभी हमने बात की थी, जब हमारी नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, खासकर चाहे अल्ना नर्व हो सकती है या फिर मीडियन नर्व हो गई, तो ये उंगली को चलने में थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी होगी। तो अब जो चल ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपको, तो हम बटन नहीं लगा पाएंगे, उसको चम्मच नहीं पकड़ पाएंगे, उससे और भी काम नहीं कर पाएंगे, ग्रिपिंग ऑफ पावर हमारी जो हमारी हैंड की होगी हमारी क्या वीक हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है सिम्टम्स हो सकता है हाथ या पैर की उंगलियों में मुड़ तो नहीं गई है। हाथ या पैर की उंगली अगर मुड़ जाती है, आपने पता है बहुत ज़्यादा दिन दिन अगर हो जाते हैं तो उसको अल्नर क्लोटॉन्स कहते हैं इसको, इसमें अल्नर नर्व हमारी वीक हो जाती है, खराब हो जाती है, तो जिसकी वजह से सप्लाई एरिया हमारा इसमें होता है, ये वाल फिंगर और हमारी हाफ रिंग फिंगर में होता है, तो ये मुड़ जाती है। बहुत कॉमन समस्या आपको देखने को मिलती है, डिफॉर्मिटी आ जाती है। और डिफॉर्मिटी तब आएगी हमने डिले कर दिया, हमने उसको पहचान ही नहीं पाए, हम कहीं गए ही नहीं, तो इसकी वजह से उसमें डिफॉर्मिटी आ गई हमारी वहाँ, और इसकी वजह से नर्व हमारी कैसी हो गई, बेकार होने लगी उसमें। ठीक है, तो इसके बाद में फुट ड्रॉप हो गया, चलते समय पैर में खिसके चलता है। अब फुट ड्रॉप अभी बात करेंगे। फुट ड्रॉप मीन्स हमारा क्या होता है, जो फुट होता है वो ड्रॉप कर गया, यानी नीचे कर गया हमारा उसका, अब उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, हम चला ही नहीं पा रहे हैं, तो पैर हमारे खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पैर उठता नहीं है और हमको ऐसे ही घसीट के चलना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन है, चलने में आपको दिक्कत आ रही है, एक पैर हमारा उठ नहीं रहा है, तो लेप्रोसी का एक बार जरूर एग्जामिन कराएं, कहीं नर्व का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। ठीक है, हाँ इसको एक बार ये भी देख लेते हैं, ये भी देखो इसी के ही कुछ रोग के पहचान के लिए संदिग्ध शरीर पे देह परीक्षण किया जाना है, तो ये भी हमारे देखो लक्षण है। हाथ या पैर या दोनों में कमजोरी हो सकती है, हाथ या पैर में कमजोरी आएगी, बिल्कुल जब तंत्रिकाएं प्रभावित होंगी तो कमजोरी आएगी, हम उससे काम नहीं कर पाएंगे और हमारे क्या है चलाने या फिरने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो पैरों में घाव और दर्द रहित घाव, तलवे में छाले, अभी हमने बात की थी। ठीक है, हाथों से वस्तुओं को फिसलना, अब पकड़ ही नहीं पाए कोई चीज़ तो फिसल जाएगी, गिर जाएगी हमारे हाथ से वो, तो अगर ऐसी कंडीशन है, त्वचा पर पैच व बालों का पसीना ना होना, ये इंपॉर्टेंट है। तो त्वचा का पैच मीन्स हमारे क्या शरीर पे कोई भी दाग बनना है और उस दाग में क्या हो जाएगा, उस दाग में, ठीक है, तो बालों का वहाँ पे क्या हो जाएगा और पसीना ना, तो बाल हमेशा कैसे हो जाएंगे, गिर जाएंगे उस दाग में, और वहाँ पे पसीना नहीं आएगा तो उसमें क्या है ड्राइनेस देखने को मिलेगी, सूखापन वहाँ पे देखने को मिलेगा, पसीना नहीं आएगा, और पसीना कुछ दिन बाद उसमें क्या है नर्व के डैमेज हो ज़्यादा होने लगता है, तो वहाँ पे क्या है बाल लॉस ऑफ हेयर होने लगेंगे, बाल या फिर रोंगटे होंगे वहाँ पे क्या है गिर जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, और उसके बाद में चलते समय पैरों से चप्पल का फिसलना, चप्पल हमारी निकल जाएगी और हम चलने में परेशानी, त्वचा की भारी तंत्रिकाओं में सूजन, अभी हमने बात की, जो नर्व हमारी निकलती हैं, अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी नर्व हैं। तंत्रिकाओं में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी है,
तो ये भी समस्या हमारी हो सकती है। इसके बाद में ये देखो, यहाँ से अब हम फिगर्स के माध्यम से समझते हैं संदिग्ध कुष्ठ रोगी। ठीक है, अगर ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रही है, अब इसका हाथ है किसी पर्सन का और हाथ में यहाँ बिल्कुल देखो ड्राइनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल सूखापन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस दाग में। अब इस दाग में क्या है, यहाँ पे क्या है, नो सेंसेशन, यहाँ पे कुछ भी चीज़ हमको पता ही नहीं चलेगा, कहाँ पे, इस पैच पे, इस दाग पे। और यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ हेयर, यहाँ पे क्या है, बाल भी यहाँ पे क्या है, गिर गए हैं। और यहाँ पे क्या है, ड्राइनेस बनी हुई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो स्वेटिंग, पसीना नहीं आ रहा है यहाँ पे। और ऐसे क्या, और दाग कैसे बनना है, ये ग्रेजुअली हल्के हल्के इंक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली इंक्रीज मीन्स ये 6 महीने से भी हो सकता है, 1 साल से भी दाग हो रहा होगा। और जो पैच आगे बढ़ गया वो कम नहीं हो रहा है ना, दवाई लेने के बावजूद भी, कोई भी दवाई कहीं से ले रहे हो लेप्रोसी के अलावा, तो उसमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा है इस दाग में। और इसमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, ना तो यहाँ पे क्या है कोई दर्द है फिलहाल इस दाग में, और ना ही यहाँ पे कोई परेशानी हमको देखने को मिल रही, बस हल्के हल्के फिलहाल में शुरुआती अवस्था में ये बढ़ रहा है। ठीक है, और ना कोई खुजली है इसमें। तो ऐसे 8-10 सिम्टम्स हैं जो लेप्रोसी को बिल्कुल क्लियर कट डिटेक्शन में बड़ा हेल्प करते हैं। इसके बाद में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी बॉडी पे देखो सब रेड रेड कलर के बहुत सारे दाग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये सब। तो ऐसी कंडीशन है, तो ये भी हमारे क्या है, लेप्रोसी के ही एक साइन है। तो ये भी देखो इन्फ्लामेटेड सारे के सारे पैच हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो इनको जरूर यहाँ पे सुनपन आपको देखने को मिला होगा। और इसके बाद में इनकी बॉडी पे देखो बहुत लार्ज लार्ज पैच यहाँ पे बड़े हैं, और ये कैसे कलर के हैं, कॉपर कलर के हैं, तांबई रंग के हैं, और बिल्कुल लाल है, और बिल्कुल शरीर से उठे हुए हैं हमारे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन शेप में आपको देखने को मिल रहा है। इनमें ना ही खुजली हो रही होगी, और इनमें जो रेड ज़्यादा हो जाता है तो इनमें हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है कभी कभी। हाइपर सेंसिटिविटी से हमारे क्या हो, कभी रिएक्शन इनमें देखने को मिलती है। तो इनमें अगर थोड़ा सा पैन लग जाए या फिर हल्के से टच करो तो सामान्य त्वचा की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा आपको पता लगेगा यहाँ पे। तो ये भी हमारा अगर ऐसा लग रहा है, और इसकी वजह से इसमें क्या है, गर्माहट निकल रही, जलन यहाँ पे निकल रही, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ये भी सस्पेक्टेड हमारा हो सकता है लेप्रोसी का। ठीक है, इसके बाद में और क्या चीज़ देखने को मिलता है, हाँ ठीक, इसके बाद में ये देखो पैच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पैच इनके पेट पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बहुत हल्के हल्के बढ़ रहा था। और ये ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये कैसे है, हल्के लाइट कलर का है। ये हमारा कैसा है, हल्के, हमारा कैसा लाइट कलर का है, ये हमारा है लाइट कलर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी देखो बिल्कुल ड्राइनेस, बिल्कुल पैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनके हाथ है और हाथ पे पैच कैसा है, बिल्कुल ड्राइनेस है। ये भी हल्के हल्के बढ़ रहा है, एक इनके भी देखो हाथ पे ही पैच है बिल्कुल। और कैसा है, इसमें हल्के हल्के देखो दाने टाइप से भी इसको क्या है बन रहे हैं। तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, और इनमें वो सब कुछ फिट बैठ रहा है, यहाँ पसीना नहीं आ रहा है, यहाँ पर सुन्नपन बिल्कुल नहीं होगा, खुजली यहाँ पे बिल्कुल नहीं मच रही होगी, हल्के हल्के ये बढ़ रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ के लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया होगा यहाँ पे। और यहाँ पे लॉस ऑफ हेयर, बाल यहाँ पे झड़ गए होंगे यहाँ पे। तो ये सब सिम्टम्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर सारे सब कुछ पुटअप करोगे तो सारे सिम्टम्स यहाँ पे, सारे लक्षण यहाँ पे एक एक पेशेंट बताएगा, अगर बात करोगे उससे सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये देखो कॉम्प्लिकेटेड है, इसके यहाँ पे फेस पे, यहाँ पे चेहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऊँट इसका देखो मोटा हो गया है यहाँ से, है ना। तो ये भी पैच अगर है, लेप्रोसी का ही पैच है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, देखो आईब्रो की हमने बात की थी, तो इस पेशेंट की यहाँ से आईब्रो कभी लॉस हो गई, यहाँ पे बिल्कुल आईब्रो इनको दिखाई ही नहीं पड़ रही, जिसको मेडरोसिस कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, और इनको देखो फेस ऑयली है, और गांठें भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल ये हमारा क्या है, लेप्रोसी पेशेंट है, पॉजिटिव है। इनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि आगे चल के इनमें दो चीज़ बड़ी समस्याएं देखने को मिलेगी। एक तो इनमें विकृति आ सकती है अगर इनको सही समय पर उपचार नहीं किया। दूसरी चीज़, ये कम्युनिकेबल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल लोड इस पर ज़्यादा होता है, और जिस बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, तो वो दूसरे में ट्रांसमिशन होने लगता है। एयर ड्रॉपलेट से, इनके छींकने हैं, खांसने से दूसरे व्यक्ति में पहुंचेगा। इसके बाद ये पर्सन है, और इन पर्सन का यहाँ पे इनके दो
चिन्ह है, ठोड़ी पे हल्के हल्के क्या है गांठें देखने को मिल रही हैं। इनका चेहरा देखोगे तो इनके चेहरों पे कैसा ऑयली होगा, और हमारे फोल्डिंग देखने को मिलेंगी, स्किन फोल्डिंग देखने को मिलती है, जिसे ल्यू लाइन फेस के नाम से जानते हैं। और क्या, अगर अगर कान के पल्लव देखोगे तो वहां भी इनके क्या थिकनेस देखने को मिलेगी, मोटे हो सकते हैं। तो ये अगर सिम्टम्स हैं तो बिल्कुल लेप्रोसी के हो सकते हैं। ये देखो एक है ना, ये बच्चा है, तो बच्चे के देखो कैसा गाल पे बिल्कुल फुल इर्थेमेटिस पैच हो गया, इन्फ्लामेशन पैच है पूरे कान तक, यहाँ इसको यहाँ कर रहा है। तो ये इसके और ही गांठें टाइप से हो सकते हैं, नोडुल्स इसको हो रहा हो, लेप्रारेक्शन सेकंड की इसको फॉर्मेशन हो रहा हो, तो ये भी लेप्रोसी का साइन है। तो बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है इन पे। इसके बाद में इनको देखो तो इनका चेहरा कैसा होगा, अभी बात कर रहे हैं। तो त्वचा कैसा हो गया, मोटी मोटी, चमड़ी कैसी हो गई, मोटी हो गई, और कैसा होगा, ऑयली होगा। ऑयली मीन्स आपसे क्या, बहुत ज़्यादा त्वचा में तेल जैसा निकल रहा होगा, छू के देखो तो बहुत सारा तेल जैसे निकल रहा होगा। चमकदार त्वचा होगी, यानी शाइनिंग देखने को मिल रही होगी, और इनके त्वचा पे फोल्डिंग देखने को मिलती है, ऐसी कंडीशन है। तो फोल्डिंग देखने को मिलती है, तो ये भी सिम्टम्स हमारे किसके हैं। और कुछ दिन बाद इनके लॉस ऑफ आईब्रो भी होने लगती है। तो ये कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो ये भी हमारी लेप्रोसी का ही है। इसके बाद में हम कह रहे थे आंख बंद करने में परेशानी, अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसको आंख कहा बेटा आंख कस के बंद करो, तो आंख इसने ये वाले तो कस के बंद कर ली, लेकिन ये इसमें क्या है, कस के बंद नहीं हो पाई। तो ये हमारे क्या है, लैगोपथैलेमस इसमें हो गया। और लैगोपथैलेमस इसका हो गया क्योंकि इसके फेशियल नर्व यहाँ से क्या हो गया, इसके डैमेज हो गए, जिसकी वजह से जो फेशियल नर्व हमारी तंत्रिकाओं की बात कर रहे थे, तो वो नर्व ही इसको पलक को खोलने और बंद करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इसकी क्या है, राइट इसकी अफेक्टेड इसकी हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो राइट इसकी फेशियल नर्व हमारी क्या है, खराब हो गई, जिसकी वजह से इसकी आंख बंद नहीं हो पा रही है। अब सोचो कि कोई भी पर्सन जिसके सोते समय आंख खुली रहे, क्या उस पर बीतेगी, है ना। तो कुछ अब खासकर होता कहाँ पे है, जो पेशेंट जो लेप्रोसी अधिकतर देखा जाता है, तो लेप्रोसी अधिकतर वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे रूरल एरिया है। अर्बन एरिया की अपेक्षा रूरल एरिया में केस बहुत निकलते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में निकलते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ निकलते हैं, वहाँ निकलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा गरीबी जीवन का यापन हो रहा हो, गरीब लोग जहाँ पे हैं। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी रहती है, उन्हें पोषक तत्वों की कमी रहती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इम्यूनिटी उन लोगों की वीक रहती है। और जब इम्यूनिटी वीक रहेगी तो उसमें जो बैक्टीरिया का एक्सपोजर हो जाएगा, तो तुरंत पॉजिटिव उनमें साइन देखने को मिलते हैं। शहरी क्षेत्र में थोड़े से केस कम निकलते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें अवेयरनेस होती है, उनमें जानकारी होती है, उनका खान पान अच्छा होता है। तो एक या दो बार अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी पर्सन में, तो इजीली वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन गांव में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ पे अवेयरनेस कम है, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है किस चीज़ की बीमारी है, और उनकी इम्यूनिटी भी क्या है, वीक है। तो ये रिस्पॉन्स ये थोड़ा सा देखने को मिलता है हमारा रूरल एरिया में खासकर। ठीक है, तो हम लोगों की थोड़ी सी जानकारी रहती है, और कुछ दायित्व भी रहता है, सामाजिक कर्तव्य भी रहता है, कि अगर हमको कोई जानकारी है तो दूसरों तक पहुंचाएं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे डिस्कस यहाँ से कर रहे हैं। अभी तो हमने देखो डिस्कस कर लिया, तो बिल्कुल वही है, वही सेम चीज़ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, बिल्कुल। अब कभी कभी ऐसा क्या है, सोराइसिस भी होता हो जाता है ना। तो सोराइसिस अलग समस्या है। तो सोराइसिस में हमारे यहाँ प्लेग का फॉर्मेशन होता है। प्लेग में क्या परतें बनती हैं, परतें छुटेंगी फिर से उसके नीचे होगी, और बिल्कुल सिल्वर कलर की देखने को मिलता है। ये भी पैच में कभी कभी सिल्वरनेस देखने को मिलती है बॉडी में, लेकिन प्लेग का फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सेंसेशन वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये थोड़े से बेसिक डिफरेंट रहते हैं हमारे लेप्रोसी और सोराइसिस में। इसके बाद में ये देखो नाक की विकृति। अब नाक की विकृति क्यों हो गई, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया होता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू जो प्रभावित होता है, तो हमारे क्या है, कहाँ पे रहता है ये हमारा, तो मिकोसा ऑफ नेजल में रहेगा, यानी जो नॉस्टल होते हैं, यानी नाक के जो छिद्र होते हैं, तो इनके ये इसी लेयर में रहता है, म्यूकोसा में रहेगा। तो इसी लेयर में, जिसकी वजह से जो हड्डी को खराब कर देता है, जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कभी कभी यहाँ पे गर्थ भी देखने को मिलती है, इसको सैडल नोच के नाम से जानते हैं ना। तो इनकी दिखाई दे रही है, इनकी सैडल नोच हो गई। तो नाक में कोई दिक्कत है आपके, है ना, नाक बैठ रही है, और त्वचा पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, गांठें निकल के आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल जो पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेप्रोसी उसको लक्षण हो सकते हैं। एक बार तुरंत जांच कराएं इसके। ठीक है, कान में देखो तो इसके क्या है, हल्के कैसा सिकुड़न जैसी देखने को मिल रही है इसके। तो ऐसे भी है,
अब ये पर्सन के देखो हल्के हल्के गांठें भी इसको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, है ना। तो ये कंडीशन, नाक में विकृति हो गई, गांठें शरीर पे आ रही हैं, त्वचा बहुत ऑयली हो रही है, तो ये बिल्कुल लेप्रोसी का हो सकता है। तंत्रिकाओं में सूजन, अब तंत्रिकाओं में सूजन अभी हमने बात की थी, बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं, खासकर पेरिफेरी नर्वस सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। हम बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो हमारा कौन सा इसमें तंत्र का ही इन्वॉल्वमेंट है, उसी का कमाल है, उसी की वजह से हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं तंत्रिकाओं में सूजन। अब तंत्रिकाओं में सूजन उन्होंने ये दिखाया है, तो ये हमारा क्या है, ग्रेट ऑरिकल नर्व यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जब भी ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ से एक नर्व यहाँ से निकलती है, तो ये नर्व बिल्कुल देखो टेंडर हो गई है, थिक हो गई है, मोटी हो गई है, और बिल्कुल यहाँ पे क्या रस्सी जैसी दिखाई दे रही है, और छुएंगे तो बिल्कुल हमको पता लगेगी, छूने पे हो सकता है इसमें दर्द भी हो। ठीक है, तो उसको ग्रेट ऑरिकल नर्व हमारी होती है, तो ये इनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन आए तो तुरंत इमीडिएटली हमारे चिकित्सक के पास कंसल्ट करिए, क्योंकि नर्व का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हमारे डिफॉर्मिटी विकृति को बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन है तो बिल्कुल लेप्रोसी है ये। और हाथों की विकृति, हाथों की विकृति मीन्स हमारे क्या हो गया, हाथ पैरों में क्या है, विकलांगता आ गया, उनमें कमजोरी आ गई और मुड़ने लगी उंगली। कैसे मुड़ रही, अभी हमने देखो बात कर रहे हैं इसका। इस पर्सन के क्या है, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली हमारी क्या है, मुड़ गई है हमारी। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको क्लियर। और यहाँ पे देखो ये गड्ढा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी मसल्स यहाँ से वीक हो गई, बिल्कुल पैरालाइज हो गई, जिसकी वजह से क्यों हुई, क्योंकि हमारे कुष्ठ रोग जो होता था, माइकोबैक्टीरियम लेप्री ने अल्लन नर्व हमारी क्या है बेकार कर दी। वहाँ के खासकर इसमें फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो फाइबर्स हमारे क्या है, उसको क्या है कट कर दिए, और जिसकी वजह से सूचनाएं हमारी आगे तक अब नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स ने कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, तो मसल जहाँ की तहाँ वैसे ही सिकुड़ने लगी वो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, जो हमारी क्या है अल्लन नर्व का इसमें प्रभावित होता है। ये फिर है संदिग्ध कुष्ठ कुष्ठ रोगी, कुछ इमेज है, ये इसके पीठ पे धब्बा है। अब कभी कोई हमारी टीम लोगों के पास जाती है चेक करने के लिए, आशा हो सकती है, आंगनबाड़ी हो सकती है, एएनएम एनजीओ हो सकती है, या फिर कोई चिकित्सक हो सकता है। अब जैसे ही किसी के घर पे गए तो उन्होंने कहा, अरे साहब किसी को त्वचा रोग तो नहीं है, दाग है, धब्बा है, उनमें सुनपन हो कोई, तो तुरंत कह देते नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है, आप जाइए। सबको देख लिया, लेकिन वो सहयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अब किसी पर्सन के सपोज अगर पीठ पे है, क्या वो देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, एक बार जरूर कोई एग्जामिन करेगा तभी उसको पता लगेगा। अब पीठ पे इसके एक पैच है, दाग है, धब्बा है, तब इसको बॉडी को जब उसको देखा जाएगा तभी उसको पता लगेगा, तभी ये भी कहेगा कि हाँ कब से है, मुझे हमें हमें नहीं पता, हमने देखा ही नहीं है। तब इसमें देखा जाएगा कि बाल यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन है नहीं, सुनपन तो नहीं है, और यहाँ पे ड्राइनेस तो नहीं है, यहाँ पे छूने पे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बाद में देखो ये हमारे क्या है, कर्ण पल्लव है। कर्ण पल्लव में सभी बात करें तो इसमें क्या है, गांठें जैसी हो रही हैं। इनके फेस पे देखो ये कितना मोटा सा एक चकत्ता पड़ गया है, तो ये भी हमारा कहीं न कहीं देखो लेप्रोसी का ही हमारा साइन है। तो और इसके बाद में ये है, ये है हमारे क्या है, इनका भी देखो फेस हमारा कैसा है, ऑयली है इनका फेस, और हमारा कैसा शाइनिंग है, चमकीला है, और तेलीय त्वचा है, और इनमें गांठें भी देखने को मिल रही हैं, और इनकी स्किन पे फोल्डिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन तुरंत हमको बता देती है कि लेप्रोसी का है। इसके बाद में ये देखो तंत्रिका इनकी मोटी पड़ गई है, तो ये कौन सी तंत्रिकाएं हैं जो पैर के नीचे तक लेके जाती है। ठीक है, तो कॉमन पैरोलियन नर्व हमारी है, तो ये हमारी देखो है मोटी है, बिल्कुल पता लगे। अगर इनका सही समय अगर इनको नहीं देखा गया और उपचार इनका नहीं स्टार्ट किया गया, तो ये क्या है, फुट ड्रॉप हो जाएगा। अभी तो पैर इनका उठ रहा है, फिर पैर उठेगा ही, नीचे हमारा कैसा हो जाएगा, लटक जाएगा। जब पैर लटक जाएगा तो इसी को ये फुट ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसको चाहे लेटर पॉप्लिटिल कहो, चाहे कॉमन पैरोलियन नर्व है हमारी, जो हमारी रेस्पॉन्सिबल हमारी इस एरिया को रेस्पॉन्स करती है, ऊपर ऊपर हमारा जो तलवे का ऊपरी भाग है, और ये नर्व हमारे तुरंत प्रभावित हो गई, और हमने साथ समय इसका मैनेजमेंट नहीं किया, उपचार इसका नहीं लिया, तो विकृति तो आएगी आएगी हमारे शरीर में। तो ये कोई डेफिनेट है, तुरंत इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, और तुरंत जब भी कोई पेशेंट, खासकर चिकित्सक के पास बताना, जब भी कोई पेशेंट आएगा तो नर्व का इन्वॉल्वमेंट जरूर चेक करें, असेसमेंट करें, और पैच की भी देखें हमारे, क्योंकि जितना नेसेसरी पैच है उससे नेसेसरी नर्व का ही इन्वॉल्वमेंट है। नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको, अगर कहीं ना कहीं कोई नर्व से प्रभावित हो गई है
तो उसका एक बार असेसमेंट कर लेंगे तो उससे एंश्योर हो जाएगा कि ये हमारा क्या है, वॉच करने का है। सुपरविजन की ज़्यादा इस पर नीड्स बन जाती है, क्योंकि इसको डिफॉर्मिटी कभी भी आ सकती है। इसके बाद में ये पर्सन है, इसके दो को रिएक्शन हुई है, तो ऐसी इस पर गांठें बनी हुई। हमने कई बार बताया है, रिएक्शन एक अलग पार्ट होता है। कुछ रोग में 20 से 25% रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शंस एमडीटी से रिएक्शंस का कोई मतलब नहीं होता है। रिएक्शन पहले भी, उपचार लेने से पहले भी हो सकती हैं, उपचार लेने के दौरान भी हो सकती हैं, उपचार के बाद भी रिएक्शंस हो सकती हैं। लेकिन उसको पहचानना और रिएक्शन को उपचार करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। ये भी संदिग्ध कुष्ठ रोगी के लक्षण हमारे हो सकते हैं। जैसे ये हमारा फिर क्लॉ हैंड्स हो गया, मीन्स हमारी क्या है, दो उंगली तिरछी पड़ गई हैं। ये भी उंगली तिरछी पड़ जाएंगे अगर मीडियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी फोल्डिंग इनमें भी आ जाएगी। अगर इनका अल्लन नर्व का यहाँ से इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो ये दो नर्व हमारे से हो जाएंगे, है ना, तो पूरा पूरा हाथ से क्लॉ हैंड हो जाता है हमारा। इसके बाद में इनको देखो, ये बड़ा चित्र बड़ा अजीब है, ये पूरा है, इसको क्या है, लुक लाइक बिल्कुल गैंग्रीन जैसा हो गया है। लेकिन हो सकता है ये जल गए हों, कि इनको पता ही नहीं चला हो, इसकी वजह से पूरे ब्लस्टर या छाले पड़ गए हों। अगर ऐसी कंडीशन है तो जरूर एक बार दिखाइए, अपने चिकित्सक को दिखाइए, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाइए। निःशुल्क इसका उपचार है, निःशुल्क इनका वो है। इसके बाद में ये पर्सन अभी बात कर रहे थे, जिनकी यहाँ से एक नर्व, इससे पीछे देखा तो यहाँ से नर्व यहाँ से निकल रही थी। अब इनसे कहा बैठो भैया ऊपर, तो बैठ गए। तो उनसे कहा पैर के तलवे ऊपर उठाओ, तो इन्हें ये वाला तो उठा लिया। अब ये इसको रेस्पॉन्स ही नहीं कर पा रही, तलवा बिल्कुल नीचे के नीचे ही रह गया, लटक गया। तो इसमें कौन सी नर्व का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, तो अभी हमने बात की थी यहाँ पे क्या है, कॉमन पेरोलियन नर्व यहाँ से इनकी क्या है, चाहे लेटरल पोप्लिटेल नर्व या कॉमन पेरोलियन नर्व का यहाँ से क्या है, इन्वॉल्वमेंट था। इन्होंने उपचार नहीं लिया ऐसा समय, जिसकी वजह से ये नर्व में क्या है, विकृति आ गई, और मसल्स का कोऑर्डिनेशन यहाँ से खराब हो गया, मतलब ठीक है, कनेक्शन यहाँ से लॉस हो गया। इसके बाद में इनके यहाँ देखो, लेप्रोसी की वजह से यहाँ पे क्या है, एक नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर टिबियल नर्व। जो हमारे टकने की बात कर रहे थे, टकने पे झंझनाहट होती है, तो वो नर्व यहाँ पे सप्लाई एरिया होती है, तो उसमें प्रभावित होने की वजह से इनको यहाँ पता ही नहीं चला यहाँ पे। तो इनके पैर में छोटी सी घाव बना, इनको या तो कुछ चुभ गया होगा पैर में। अब जब पता ही नहीं चला तो चुभ गया, तो चुभ गया वो तो है ना, उसने जख्म बना दी, घाव बना दिया। अब इनको ना तो यहाँ पे दर्द का एहसास हो रहा है, ना ही कोई परेशानी है, लेकिन घाव है, या घाव की वजह से अगर नहीं ज़्यादा सही किया तो हो सकता है आगे इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, और पैर भी कभी भी काटने पड़ जाते हैं इस कंडीशन में। इसके बाद में यह है कुष्ठ रोग से प्रभावित होने वाली तंत्रिकाओं की जांच। जब तंत्रिकाओं की जांच कैसे उसको करना है, तो ये हमारे खासकर चिकित्सक और जो भी हैं पैरामेडिकल वर्कर हैं, तो इसको देख लें यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, अभी जो बात कर रहे थे, गर्दन के यहाँ से नस निकलती है, तो ग्रेट ऑरिकल नर्व यहाँ से निकलती है, तो उसको एक बार देख लें कि ये नर्व का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। इसके बाद में हाथ से हमारी कौन सी निकलती है, मीडियन नर्व हमारी, तो मीडियन नर्व उसको कहेंगे। तो यहाँ पे नर्व का पल्पेट यहाँ से करके देख लेंगे, यहाँ से निकलती है, ये हमारी मीडियन नर्व है। तो मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, और इसके संग जो सप्लाई एरिया है तो वो जरूर प्रभावित होगी। सप्लाई एरिया मीडियन नर्व की हमारी यहाँ पे रह जाती है, इस हाफ जो रिंग फिंगर को छोड़ के इधर की सब सप्लाई एरिया। तो यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा, या तो पार्सली मिलेगा या फिर फुल ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में अल्लन नर्व हमारे देखने को मिलती है, तो अल्लन नर्व हमारी यहाँ से निकलती है, यहाँ से, ठीक है। तो इसको ऐसे करके देखेंगे तो बहुत इजीली यहाँ से थिक हो गई, एनलार्ज हो गई। न्यूराइटिस अगर छूने पे दर्द होगा तो न्यूराइटिस उसको भी रही होगी, तो इसका अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसके नीचे दो एरिया जरूर सप्लाई होंगे, यानी ये वाली उंगली हो गई, और हमारी हाफ हमारी रिंग फिंगर की हमारी होगी। इसके बाद में रेडियल नर्व हमारी निकलती है, तो रेडियल नर्व हमारी या तो यहाँ से इसको देख सकते हो, नहीं तो इसको अंगूठा के जस्ट नीचे अगर यहाँ पे पल्पेट करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। और पर्सन से कहेंगे अगर रिस्ट में मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम्स उसको हो रही है, तो उसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि उसके रेडियल नर्व प्रभावित है, ठीक है। इसके बाद में तो ये हमारी हो गई, और पैरों से निकलती हैं नर्व, उनको यहाँ से देख लेते हैं। पैरों से ये नर्व वहाँ से निकली, बिल्कुल, है ना। तो कॉमन अभी हम बात कर रहे थे जो हो रहा था, कॉमन पेरोलियन नर्व हमारे, इसको लेटरल पोप्लिटेल नर्व भी कहते हैं। तो बिल्कुल ये हमारे यहाँ से निकलती है, बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ से निकलती है, तो उसको यहाँ से एक बार एग्जामिन कर लें। तो ये रेस्पॉन्स हमारे किसको करती है, हमारे क्या है, डॉर्सम ऑफ द सोल, सोल के जो डॉर्सम साइड होती है उसको रेस्पॉन्स करती है। और पोस्टीरियर टिबियल नर्व हमारे टकने से निकलती है, जो हमारे किसको, सोल को रेस्पॉन्स करती है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो नर्व हाथ की, पैर की और आंखों की, चेहरे की नर्व जरूर एग्जामिन करिएगा।
क्योंकि इससे नर्व से हमारे क्या है, उसको डिफॉर्मिटी से हम लोग बचा सकते हैं। अब इसमें क्या है, नसों को टटोलने की विधि है। संदिग्ध कुष्ठ रोगी में नसों नसों को टटोलने की विधि। नसों को टटोलने की विधि क्या है, रोगी का परीक्षण उसके आमने सामने सही मुद्रा में बैठने की चाहिए। तंत्रिका के स्थान को सही से पता लगाया जाए, नर्व का सही से पता लगाए, नर्व का लोकेशन कहाँ है तो वो हमको पता लगनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तंत्रिका को दोनों उंगलियों को पूरी कोमलता से टटोलें। उसको कैसे है, सॉफ्ट टटोलें, ऐसा नहीं बहुत कस के एकदम पकड़ लिया तो पेशेंट तो वैसे ही डर कहेगा हाँ दर्द है दर्द है दर्द है, ऐसा नहीं है, सॉफ्टनेस इसको होनी चाहिए ना। तंत्रिकाओं को टटोलते समय रोगी के हाव भाव पे नजर रखें। हाव भाव पे इसलिए नजर रखें, अगर हम उसको ऐसे कर रहे हैं और उसको न्यूराइटिस है, दर्द है, तो तुरंत एकदम ऐसे चौंकेगा पेशेंट, तो हम समझ जाएं कहीं ना कहीं उसको नर्व में कोई ना कोई दिक्कत है ना। अब उसको फेस की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, उसको ऐसे ही टटोले पड़े हैं, तो उसको क्या पता क्या है कैसे क्या है ना। तो हमें कुछ नहीं पूछना है, उसको पल्पेट करना है, और पल्पेट के साथ साथ उसका फेस एक्सप्रेशन हमको जरूर नोट करना है। इसके बाद में अब क्या है, तंत्रिकाओं को टटोलते समय ये तंत्रिकाओं में मोटापन देखने को मिलेगा, सूजन अथवा रोगी को दर्द का महसूस होता है तो वह संदिग्ध कुष्ठ रोगी हो सकता है, ऐसा है ना। अगर ऐसे समस्या देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, और चिकित्सक से कंफर्म करा के उसका इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट हम लोग करा दें। अब साइट हमने देखो, बात इसमें क्या है, साइट की बात कर रहे हैं, नर्व की साइट कौन कौन सी होती है। तो अल्लन नर्व, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, कोहनी है, तो कोहनी के बिल्कुल जस्ट नीचे से यहाँ से निकलती है। ये कोहनी है, तो कोहनी का यहाँ पे क्या है, एपिकॉन्डाइल, तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से निकलती है, तो बिल्कुल बहुत इजी पता लग जाती है बिल्कुल छूने पे। ठीक है, तो ये हमारे क्या, अल्नर नर्व की हमारी साइट हो गई, अल्नर नर्व हमारी साइट हो गई, जो रेस्पॉन्स हमारी किसको करती है, ठीक है, लिटिल फिंगर और हाफ रिंग फिंगर को। ये हमारे क्या है, रेडियल क्यूटेनियस नर्व है, जो सप्लाई हमारी किसको करती है, हमारे अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से को सप्लाई करती है और हमारे रिस्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसकी साइट हमारी पल्पेशन की ये है, यहाँ से इसको पल्पेट करके यहाँ पे देखें। अब इसके बाद में पोस्टीरियर टिबियल नर्व है, जो हमारे कहाँ लेके जाती है, ये तलवे को सप्लाई करती है। अगर ये प्रभावित हो जाएगी तो तलवे में हमारे क्या, लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ये टकना है, एंकल है, तो एंकल के जस्ट नीचे पल्पेट करके यहाँ पे देखिए, इस हिस्से में बिल्कुल आपको लग जाएगा। तो ये देखो डॉक्टर साहब हैं, ये दोनों नर्व का एग्जामिन करके देख रहे हैं, तो ये किस कौन सी नर्व हमारी कर रहे हैं, लेटरल पोप्लिटेर नर्व या कॉमन पैरोलियन नर्व, यहाँ पे क्या है, इसको एग्जामिन कर रहे हैं। अगर ये प्रभावित हो जाएंगे नर्व, तो इसको चलने में दिक्कत नहीं होगी, तो पैर उठा नहीं पाएगा, ये पैर हमेशा घसीट के चलेगा, इसको फुट ड्रॉप कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये नर्व की साइट है, और साइट कौन देखेगा इसको, ये डॉक्टर देखेगा, पैरामेडिकल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, आशा वगैरह इसको ज़्यादा एग्जामिन ना करें, क्योंकि ये एग्जामिन हमारा डॉक्टर कर सकता है, पैरामेडिकल कर सकता है, ये ना बहन जी इसको कर सकती है। बाद बाकी इसको एग्जामिन कराने के सीएससी पीएससी पे जरूर उसको भेजें। अब संवेदना की कैसे जांच करेंगे, है ना, लॉस ऑफ सेंसेशन है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, जिसको सेंसरी टेस्ट कहते हैं, एसटी टेस्ट कहते हैं। तो एसटी टेस्ट कैसे होगा, त्वचा पर संवेदन क्षमता की जांच करने के लिए बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कोई पिन दे दिया या फिर कोई चुभा दी उसमें और भी कुछ लेने की, सिर्फ बॉल पेन होना चाहिए, है ना, जो लिखते हैं बॉल पेन होना चाहिए। अब बॉल पेन कैसे जांच करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। तो बॉल पेन जांच करते समय बॉल पेन पॉइंट पेन को सदैव त्वचा के लंबवत यानी 90 डिग्री पे रखना है, उसको सीधा रखना है, बिल्कुल ऐसे करके 90 डिग्री पे रखना है, और रखें, एवं पेन को द्वारा त्वचा पर दबाव नहीं डालें। ठीक है, रखें और केवल रखें उस पे, है ना, और पूछें पता लगा या नहीं लगा, ऐसा नहीं उसको चुभा रहे हैं, है ना, कस कस के उसको दबा रहे हैं तो कहेगा हाँ हाँ पता लगा पता लगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सॉफ्टली बिल्कुल जांच करनी है, पेशेंट को कोई ऐसा नहीं लगे उसके संग में कुछ गलत हो रहा है उसको। ठीक है, तो पूरी बॉडी को एग्जामिन करें, एसटी टेस्ट करें, सेंसरी टेस्ट करें। तो सेंसरी टेस्ट हमेशा किससे, बॉल पेंट लें, बॉल पेन से करें, और हमारा क्या है 90 डिग्री पे करें हैं, और केवल उसको क्या है टच करें, ओनली टच फॉर्म में, ओनली टच फॉर्म में उसको क्या है अप्लाई करें, और काउंटिंग करवाएं उसको, पहले उसको सही बताएं। जैसे यहाँ पे क्या है, कहेगा 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही पता लगेगा उसको वो गिनती काउंट करेगा। उसके बाद पेशेंट से कहेंगे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जैसे ही पेन टच का आपको एहसास हो तुरंत हमको एक बोलोगे, तो सही त्वचा पे स्टार्ट करेंगे तो वहीं रिस्पॉन्स करेगा, 1
2-3 और फिर खराब त्वचा है जहाँ पे पैच अप वहाँ करेंगे तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई लॉस ऑफ सेंसेशन होगा या फिर कहेगा हमको बहुत पता ही नहीं चला या चला, तो ऐसी कंडीशन में उसको एक बार उसको टेस्ट हो जाता है। इसके बाद में त्वचा के रंग में हल्के सुन्न दाग धब्बे हो सकते हैं, हाथ की हथेलियां पैरों के तलवे सुन्न हो सकते हैं, झंझनाहट हो सकती है, अभी हमने बात की थी। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, और कैसा लगा जानकारी मुझे बताना जिसके बारे में, ठीक है। और खासकर सभी लोगों के लिए था, हम डॉक्टर्स के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल यूज़फुल होगा, पैरामेडिकल के लिए यूज़फुल यहाँ से होगा, आशा एएनएम बहन जी उनके लिए यूज़फुल होगा, और जो हमारा मेन फोकस है आम जनता के लिए यूज़फुल ज़रूर होगा, क्योंकि आम जनता इसमें अवेयरनेस हो जाएगी तो डिफॉर्मिटीज़ आने की कोई सवाल ही नहीं होता है। पहले ही डिटेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा, और दूसरे में फैलेगा भी नहीं। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा, और ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।